प्यारे बच्चों, आपकी इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। So what is money? What is banking? How money and banking are related with each other? How money and banking are related with common man? How money and banking is related with the day-to-day life of a common man? मनी क्या है, पैसे क्या है, बैंकिंग क्या है, मनी और बैंकिंग का क्या रोल है इंसान की डे टू डे लाइफ में, मनी और बैंकिंग का क्या काम है एक कॉमन मैन की लाइफ में, कितनी ज़रूरत है मनी और बैंकिंग की इस वक्त। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसी के बारे में लर्न करने की कोशिश करेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब भी हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है या कोई चीज़ बेचनी होती है तो हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, कोई चीज़ हमें चाहिए, तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। कभी हम गुड्स के बजाय, चीज़ों के बजाय सर्विसेज का भी जो इस्तेमाल है वो करते हैं पैसों की वजह से। सर्विसेज का इस्तेमाल करना क्या हुआ कि हमें कहीं जाना है, हम जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको किराया देते हैं, तो किराया जब हम देते हैं तभी वो हमें किसी जगह पहुंचाते हैं। इसका मतलब हुआ मनी से हम सर्विसेज भी बेच सकते हैं और सर्विसेज खरीद भी सकते हैं। तो we can say money is a medium of exchange. Money acts as an intermediate in the exchange process of buying and selling or providing services. जैसे मैंने अभी कहा आपको, जो पैसा है वो एक इंटरमीडिएट के तौर काम करता है बाइंग और सेलिंग में। जब हमें बेचना होता है तो यहाँ से हम किसी को चीज़ देते हैं कोई, वहाँ से हमें वो पैसे देते हैं। जब हमें किसी से कोई चीज़ खरीदनी होती है, कोई चीज़ लेनी होती है या कोई सर्विस लेनी होती है तो हम यहाँ से उनको पैसे दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ बायर वी पे मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड एज अ सेलर वी रिसीव मनी बाय सेलिंग देम। मीन्स कि जब हम बायर होते हैं तो हम पे मनी करते हैं और जब हम सेलर होते हैं तो हम रिसीव मनी करते हैं। तो वी कैन से मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करने में जो मनी है वो हमारा एज इंटरमीडिएट काम करता है, वो हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब बात यह है कि जो हमारे पास आज पैसे हैं, क्या पहले भी ऐसे ही पैसे होते थे क्या, या जब पैसे नहीं थे तब किस तरह ये बाइंग और सेलिंग का काम हुआ करता था। हम ये कहेंगे आपसे कि जो आज आपके पास पैसे हैं, जो आज आपके पास मनी है या आज जिस तरह आप पेमेंट्स करते हैं, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए देयर हैज़ बीन इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारा वक्त लगा इसको इस स्टेज पे पहुंचने में। पहले ऐसा नहीं होता था कि आपके पास या जो उस वक्त के लोग थे उनके पास पैसे होते थे। पैसे जब नहीं थे तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पैसे किस किस स्टेजेस से गुजर गए या कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी थे, चलिए हम देखते हैं। पहले था हमें एनिमल मनी। एनिमल मनी मीन्स जब किसी को कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो यहाँ से उसको एनिमल्स दिए जाते थे। यानी जो प्रिमिटिव टाइम है, पुराना जो दौर था, तब पैसा नहीं था। तब अगर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी या किसी सर्विस की ज़रूरत होती थी तो सर्विस के बदले, गुड्स के बदले थे वो यहाँ से गाय, बैल, बकरी या कोई और जानवर जो है वो देते थे। आप अपने जो आपके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उनसे आप इस बारे में पूछ सकते हैं। उनको आप कभी पूछ सकते हैं कि जब पैसे नहीं थे तो आप कैसे चीज़ें खरीदते थे, आप कैसे कपड़े लाते थे, आप घर का अनाज कैसे लाते थे अगर आपके घर में नहीं होता था। तो हम ये
समझ जाएंगे कि एनिमल मनी वाज कि व्हेन थिंग्स वर bought, things were sold in exchange of cattles. उसके बाद आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मीन्स कि जो आप घर में कमोडिटीज़ होती थी उनके एक्सचेंज में आप गुड्स या सर्विसेज को हासिल कर पाते थे, यानी ग्रेन्स होती थी या और कोई चीज़ें होती थी, उनको हम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज देते थे, यानी कमोडिटीज़ यूज्ड टू एक्ट एज मनी। उसके बाद मेटालिक मनी आ गया। जब बादशाहों का दौर था तो उन्होंने जो गोल्डन कॉइन्स है या सिल्वर कॉइन्स है उनका इस्तेमाल किया एज सॉर्ट ऑफ मनी, यानी उस वक्त सोने की चांदी की जो कॉइन्स होती थी वो होती थी, उसे हम मेटालिक मनी कहते थे। बादशाहों के दौर में वो मेटालिक मनी बनाते थे, कभी गोल्डन मनी, कभी सिल्वर का जो कॉइन होता था, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज का भी होता था कभी, उसे हम मेटालिक मनी कहते हैं। उसके बाद फिर आ गया पेपर मनी। जो पेपर है आज कागज़ के जो पैसे हैं उसके बाद वो आ गए। तो इस तरह हमने समझा कि जो ये आज हमारे पास मनी है, फॉर्म ऑफ मनी है, इसे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ा। आज जो मनी है पहले ये मनी नहीं था, जैसे हमने अभी कहा एनिमल मनी था, फिर कमोडिटी मनी था, फिर मेटालिक मनी था, फिर पेपर मनी था। मनी मीन्स कि कैसे हम पेमेंट करते थे। आज एक गलत कंसेप्ट भी है कुछ के जहन में कि सिर्फ पैसों को हम मनी कहते हैं। नहीं, पैसे जो है वो सॉर्ट ऑफ मनी है, वो फॉर्म ऑफ मनी है, लेकिन मनी का मतलब हुआ कि जिस फॉर्म में हम पेमेंट करते थे या जो हम रिसीव करते थे किसी सर्विसेज या किसी गुड्स के एक्सचेंज में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे मैंने अभी कहा कि मनी का मतलब हुआ पेमेंट टाइप्स, किस तरह हम पेमेंट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज को, गुड्स को, उसे हम मनी कहते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स में जो मनी है उनके जो फॉर्म्स हैं वो है पहला करेंसी, चाहे वो नोट्स में हो, कॉइन्स में हो, उसे हम करेंसी कहते हैं। हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब हुआ क्योंकि एक इंसान के पास जितना पैसा होता है वो सारा उसे खर्च नहीं होता है, वो सारा वो स्पेंड नहीं करता है। घर का जितना खर्चा होता है उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री पैसा हमें होता है वो हमें कहीं रखने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं सेफ रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमारी ज़रूरत पूरी जो करता है बैंक करता है। बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से हम डिमांड डिपॉजिट्स रख सकते हैं या बैंक्स हमें इन टर्न लोन देते हैं। डिपॉजिट का मतलब हुआ कि हम स्टोर करते हैं बैंक में पैसे, उन्हें हम डिपॉजिट्स कहते हैं। और जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ मनी है वो है प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। जो हमें मनी है वो इन द फॉर्म ऑफ ATM कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, यानी अगर हमें पैसे चाहिए तो हम ATM पे जाते हैं, वहाँ से हम पैसे विड्रॉ करते हैं, या हम क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए से हम सर्विसेज को, गुड्स को खरीद सकते हैं, और जो काम हमें पैसा देता है, जो हमें काम करेंसी देती है, वो हमें ATM भी काम देता है, या जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो हमें वो काम देता है। इसका मतलब हुआ कि ये सारे फॉर्म ऑफ मनी है, यानी इनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं।